जय हिंद साथियों। आप 2023 और 24 का पेपर जब एनालिसिस करेंगे, 2023 और 24 का जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे, एनालिसिस जरूर कीजिएगा, आप पाएंगे कि अंग्रेज और मराठाओं के मध्य जो संधियां हुई थी, मराठा साम्राज्य और इनके साथ साथ मुगल कालीन जो प्रमुख पुस्तकें हैं, इन दोनों टॉपिक से प्रश्न पूछे और 3-4 प्रश्न तो पूछे ही गए हैं दोनों दोनों वर्ष में। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के पूरे टॉपिक को उठा करके मैंने उनसे प्रश्न बनाए। आप प्रश्न हल कीजिए, नए प्रश्न भी हैं इसमें, पुराने प्रश्न भी हैं, और देखिए आपको किन प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, किन के नहीं आ रहे, किन प्रश्नों के लिए आप तैयार थे, किन प्रश्नों के लिए आप नहीं तैयार थे। और ये प्रश्न अगर इनमें से एक भी परीक्षा में आ जाते तो वो क्या गलत हो जाते आपके। इन बातों का एनालिसिस जरूर कीजिएगा, राइट। इन बातों का एनालिसिस किए बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे अंग्रेज मराठा संधियां। अंग्रेज मराठा संधियां, तो सूरत की संधि 1775 में हुई थी। कब हुई थी सूरत की संधि? देखिए प्रश्न में भी इसके उत्तर हो सकता है। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि और भी संधियां मिला करके आप हो सकता है क्रोनोलॉजी दे दे, कौन सी संधि कब हुई, या मैच द फॉलोइंग दे दे। तो प्रश्न से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विकल्प वाले ही प्रश्न। तो सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। अब प्रश्न अगला है कि किनके किनके मध्य हुआ था, किनके किनके मध्य हुआ था। विकल्प में है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज, रघुनाथ राव और अंग्रेज, सिंधिया और अंग्रेज, होलकर और अंग्रेज। तो कौन था? उत्तर है बी, रघुनाथ राव और अंग्रेज। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में हुई थी। किनके किनके मध्य हुई थी पुरंदर की संधि? किनके किनके मध्य हुई थी ये पुरंदर की संधि? अंग्रेज और सिंधिया, अंग्रेज और पूना दरबार, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, और अंग्रेज और भोसले। तो किनके किनके मध्य हुई थी? उत्तर है आपका बी, अंग्रेज और पूना दरबार। अंग्रेज और पूना दरबार। बड़गांव की संधि, अगली संधि जो है वह है बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 में हुई थी। कब हुई थी? 1779 में हुई थी। और किसके किसके मध्य हुई थी पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा आपका उत्तर? ए होगा, अंग्रेज और पूना दरबार। अंग्रेज और पूना दरबार। सलबाई की संधि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सलबाई की जो संधि है वो कई बार उसको परीक्षा में पूछा जा चुका, ठीक। तो 1782 में हुई थी सलबाई की संधि। और कौन से युद्ध से रिलेटेड है ये? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सलबाई की संधि हुई थी 1782, राइट। सलबाई की संधि 1782 में किसके किसके मध्य हुई थी? किसके किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेज और पूना दरबार के बीच, अंग्रेज और पूना दरबार के बीच में हुई थी, ठीक ना। बसीन की संधि, बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। और किसकी, अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी? बाजीराव द्वितीय के मध्य। अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के साथ बसीन की संधि की थी। कब? 1802 में। और इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट यही रहा कि पेशवा अंग्रेजों के आश्रित हो गए, ठीक ना। अब उनके डिसीजन के लिए, पेशवाओं को अपने डिसीजन के लिए अंग्रेजों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। देवगांव की संधि, देवगांव की संधि 1803, देवगांव की संधि 1803 किस मराठा शासक से की गई थी? सिंधिया, भोसले, होलकर, बाजीराव द्वितीय। सिंधिया, भोसले, होलकर, बाजीराव द्वितीय। उत्तर है बी, भोसले। उत्तर है बी, भोसले। सूरजी अर्जन गांव की संधि
1803 में हुई थी, किस मराठा शासक के साथ हुई थी? होलकर, सिंधिया, बाजीराव द्वितीय और अप्पा साहिब। होलकर, सिंधिया, बाजीराव द्वितीय और अप्पा साहिब। किसके मध्य हुई थी? सिंधिया। मराठा ने किसके साथ किया था? सिंधिया के साथ किया था। राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी, किसके किसके मध्य हुई थी? किसके किसके मध्य हुई थी? अंग्रेज और होलकरों के मध्य, अंग्रेज और होलकरों के मध्य हुई थी। नागपुर की संधि, नागपुर की संधि 1816 में हुई थी। कब हुई थी नागपुर की संधि? 1816 में हुई थी। मराठा शासक ने किसके साथ किया था? अप्पा साहिब। मराठा शासक ने किसके साथ किया था? अप्पा साहिब के साथ। ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि 1817 में हुई, 1817 में हुई और अंग्रेज और सिंधियों के बीच, अंग्रेज और सिंधियों के बीच में हुई थी। पूना की संधि, पूना की संधि 1817 में हुई थी, 1817 में हुई थी और किसके साथ हुई थी? बाजीराव द्वितीय ने जो है किया था पूना की संधि। आप लोग बताइए किसके साथ? दूसरा पक्ष कौन था? पूना की संधि में दूसरा पक्ष कौन था? पूना की संधि में दूसरा पक्ष कौन था? मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि 1818 किस मराठा शासक के साथ हुई थी? मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। यदि प्रश्न पूछे किस मराठा शासक के साथ हुई थी तो उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आपका होलकर। क्या होगा उत्तर आपका? होलकर। किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किया? किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किया? किसने किया था? देवगांव और सुरजी अर्जुन गांव की संधियों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किया। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? बसीन की संधि, सॉरी, तृतीय आंग्ल मराठा के बाद मंदसौर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मंदसौर की संधि हुई थी। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चैप्टर होता है ये, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, एक आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है ना, और क्वेश्चन भी खूब गलत करवाता है ये। किस संधि में अंग्रेजों ने पेशवा की हैसियत को समाप्त कर दिया था? किस संधि के तहत? पूना संधि के, पूना, किस संधि के तहत? पूना संधि के तहत। किस संधि का सबसे अपमानजनक संधि कहा जाता है? सबसे अपमानजनक संधि किसे कहा जाता है? बसीन की संधि को कहा जाता है। किसको? बसीन की संधि को। राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी, 1805 में हुई थी राजपुर घाट की संधि। किसके किसके मध्य हुई थी? किसके किसके मध्य हुई थी? नहीं सॉरी, किस युद्ध का अंत हुआ था? इसमें ये पूछ रहा है किस युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। नागपुर की संधि, नागपुर की संधि कब हुई थी? पहला प्रश्न ये 1816 में। किस कारण से हुई थी? किस कारण से हुई थी? तो अंग्रेजों ने अप्पा साहिब को हरा दिया था, इस कारण से हुआ था। अब है मुगल कालीन पुस्तक। ठीक, मुगल कालीन पुस्तकों से भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, देखिए हर चैप्टर नहीं, हर चैप्टर पहला तो नहीं इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद हर चैप्टर का हर सेक्शन नहीं इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखेंगे कि इंडस, मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे यूपी का सेक्शन, यूपी कि कौन सा जो इसमें का शहर यूपी को टच करता है, कौन सा यूपी को नहीं टच करता है, कौन सी जो है प्रथा थी जो उत्तर प्रदेश में थी। आप देखेंगे जो जिन स्थानों का नाम देगा ना, हुलास का, सहारनपुर का, ठीक ना, ज्यादातर मिर्जापुर के आसपास में जो स्थान थे, प्रयागराज में जो स्थान थे, जो हमारे संत कबीर नगर में जो स्थान थे, लहुरा देव जो था, इन सभी स्थानों के नाम दे दे करके क्या पूछेगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोग को लगता है हिस्ट्री पूछे, यूपी की हिस्ट्री फोकस करता है। आप पिछले 2-3 साल के आप प्रश्न देखिए जाकर के,
फिर उसके बाद जैसे ही आप आ जाएंगे इसमें क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो उसके क्वेश्चन फिक्स हैं दो चार। कौन से काउंसिल कहाँ पे हुए, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। कौन से काउंसिल कहाँ पर हुए, उनको उनकी महापरिनिर्वाण कहाँ पर मिला, गृह त्याग किस वर्ष की उम्र में उनको हुआ। फिर उसके बाद जैन धर्म में आ जाएंगे तो किस नदी के तट पर इनको मिला, इन्होंने सबसे पहले जो है इनके अनुयायी कौन बने, कौन किसके में महिला सबसे पहले आई, कौन सी महिला सबसे पहले आई, ये सब कुछ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अब जैसे ही छठे शताब्दी ईसा पूर्व जाएंगे तो फिर किसकी, कौन से महाजनपद की राजधानी कौन थी, ये तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। हमारे पास, मेरे सामने कुछ है नहीं, मैं सीधा कैमरे में देख रहा हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं, लेकिन हर चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में पूछेगा क्या, मुझे पढ़ना क्या है। ये नहीं पता रहेगा तो आप अंधेरे में तीर चलाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या होता है, बाकियों से कंपटीशन में आगे रहना। तो कंपटीशन में आगे आप सिर्फ पढ़ करके नहीं रह सकते हैं आजकल। आजकल सिर्फ आप पढ़ करके कंपटीशन में आगे नहीं रह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 16-16 घंटे लिटरली पढ़ते हैं, बस उनको ये नहीं पता है हमको क्या पढ़ना है। उनको ये लिटरली नहीं पता है कि हमको क्या पढ़ना है। वो कुछ भी अंड बंड उठा के, कोई उठा के यूनिक पढ़ा जा रहा है इतना मोटा लेकर के, तो कोई टीएमएच की मोटी सी गाइड ले लिया है। मैं टीएमएच पब्लिकेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, उसकी बुक्स भी है बहुत अच्छी, अलग अलग बुक्स, लेकिन टीएमएच पब्लिकेशन बहुत सारी बुक उठा, भाई इतनी मोटी बुक उठा ली है, वो याद ही नहीं होगी। तो कोई कुछ पढ़ रहा है, किसी को ये नहीं पता कि जो पेज में पढ़ रहा हूँ उसमें फोकस कहाँ करना है, किस चैप्टर पे फोकस करना है, किस सेक्शन पे फोकस करना है ना, ये नहीं पता है, बस पढ़े जा रहे हैं। तो बस पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना ज्यादा तथ्य है कि आप फैक्ट्स याद करने की लिमिटेशंस हैं आपकी, ठीक ना। सुजुकी बाबरी, बाबरनामा का लेखक कौन था, कौन था लेखक, बाबर, ठीक है? तारीख रशीदी, ये किसने लिखी थी, तारीख रशीदी, मिर्जा हैदर दुगलत ने, मिर्जा हैदर दुगलत ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, बाबर, गुलबदन बेगम, मुतमिद खान और अबुल फजल। तो किसने की थी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तारीख सलातिन ए अफगान, अफगान के लेखक कौन थे, के लेखक कौन थे, अहमद यादगार, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद या फिर रिजकुल्लाह मुश्ताकी, कौन थे, अहमद यादगार, अहमद यादगार। हबीर उस यार किसके द्वारा लिखा गया था, हबीब उस यार किसके द्वारा लिखा गया था, होंदमीर के द्वारा, किसके द्वारा, होंदमीर के द्वारा लिखा गया था। कानून हुमायूनी का लेखक कौन था, कानून हुमायूनी का लेखक कौन था, अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी, सॉरी ये तो गलती हो गया, होंदमीर था, कौन था, होंदमीर, माफ कीजिएगा। कानून हुमायूनी कौन लिखा था, होंदमीर लिखा था, ठीक ना, माफ कीजिएगा, एक्चुअली मेरा भी टेस्ट हो जाता है इसमें, ठीक ना। तारीख शेरशाही किसने लिखी थी, तारीख शेरशाही किसने लिखी थी, अब्बास खां सरवानी, अबुल फजल, मोतमिद खां बदायूनी। देखिए टीचर होने का मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, ठीक ना, मैं भी आप ही लोगों के बीच में से हूँ। आप ही लोग के पास जो है जिस दिन लैपटॉप मैकबुक बुक लेकर के आप लोग भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे इस वीडियो को जो मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, ठीक है। मेरे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, और आपके देखने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे कम टैलेंटेड हैं। आप मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कभी कभी मैसेज करते, कभी कभी उनसे बात होती है, मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। बस मेरे पास प्लेटफॉर्म है और मेरी पढ़ाने की इच्छा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये कतई नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बस चीज़ें मुझे ही आ रही हैं, आपको नहीं आ रही हैं। आप हो सकता है बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जिनके एक भी प्रश्न नहीं गलत होंगे इसमें, हाँ। तारीख शेरशाही किसने लिखी,
अब्बास खान सरवानी ने, यानी ये जो है लगभग किताबें ये खोंदमीर ने लिखी थी, ये कानून हुमायूनी। हबीब उस सियार किसने लिखी थी? खोंदमीर ने लिखी थी। तारीख शेरशाही किसने लिखी? अब्बास खान सरवानी ने। तोहफाए अकबर शाही, तोहफाए अकबर शाही किसने लिखी थी? अबुल फजल, अबुल फजल ने लिखी थी। अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। तबकात अकबरी, तबकात अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी तबकात अकबरी। मुंतखब उत तारीख किसने लिखी थी? अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी और बाबर। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी थी। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसका ग्रंथ है? इकबाल नामा ए जहांगीरी किसका ग्रंथ है? मोतमिद खान का, मोतमिद खान का। तज़किरातुल, तज़किरातुल वकायत, ये किसने? इतना कठिन नाम रखने की क्या जरूरत है भाई, बच्चे कैसे याद करेंगे? जौहर आफ्ताब बच्ची, इसका नाम भी वैसा ही अपने नाम जैसा रख भी दिया था, ठीक ना। वकायत मुश्तकी, रिस्कुल्ला मुश्ताकी, अपने नाम से मिलता जुलता सब रखे हैं सब। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल, अबुल फजल। तबकात अकबरी का विषय क्या है? विषय क्या है? अकबर का इतिहास। अबुल फजल द्वारा रचित दो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर के दरबार बदायूनी किस कारण प्रसिद्ध था? अकबर की आलोचना करने वाला इतिहासकार था बदायूनी। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है अकबर की आत्मकथा? तुर्की, चगताई, ठीक ना। तारीख शेरशाही किस शासक के जीवन और शासनकाल ज्ञात होता है? तारीख शेरशाही से किसका होता है? शेर शाह सूरी। देखिए शेरशाही और शेर शाह सूरी का नाम जो है वो मिलता जुलता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। जय हिंद।